भाइयों, आज हम बात करेंगे पूर्णांक इंटीजर संख्याओं की, जिन्हें सामान्यतः हम बचपन से प्लस माइनस के रूप में संख्याओं को हल करते आ रहे हैं। हम बचपन से प्लस माइनस की संख्या को रट्टाफिकेशन चलता आ रहा है। तो आज हम यहाँ समझेंगे कि पूर्णांक इंटीजर में प्लस माइनस का बेसिक रूल क्या है, क्या कारण है कि अपन माइनस प्लस माइनस का 2 होता है, -6 प्लस माइनस प्लस का 1 होता है, -2 -11 माइनस का 20 होता है। तो इसके लिए एक छोटे से उदाहरण से हम समझेंगे कि हमने एक बैंक में खाता खुलवाया। बैंक वाले ने हमें एक ATM दिया, एक पासबुक दी और एक इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा दी। इंटरनेट बैंकिंग मतलब समझते हैं हम पर। और साल के 200 रुपये काटे उसने। 200 रुपये में लूँगा तो लूँगा ही। तो आपने शुरुआत में मध्यम वर्गीय होने के कारण या काम ना आने के कारण 1000 रुपये ही जमा रखे उसमें। तो अब 1 साल तक हुए तो 200 कटे तो बचे 800। फिर दूसरे साल में 200 कटे तो बचे 600। फिर दूसरे साल में कटे 200 तो बचे 400। फिर दूसरे साल में ऐसे करते 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 जीरो बैलेंस हो गया हमारा। लेकिन ATM, पासबुक और बैंकिंग के उसको 200 रुपये लेने हैं। इस कारण से वो महीने के महीने हर साल के साल 200 रुपये जोड़ने की बजाय पहले साल उसने ऐसे दर्शाए, जिसको क्रेडिट बोलते हैं, डेबिट बोलते हैं। अगर हमारे पैसे जमा होते हैं तो प्लस दिखाता है, प्लस 200 तो हमारे पास जमा है। लेकिन वो उसको बैंक को लेना है तो माइनस के 200। फिर उसके अगले साल 400, फिर उसके अगले साल 600। ऐसे करते करते हमारे खाते में हो गए माइनस के 1000 रुपये। 5 साल के 1000 हो गए। अब बैंक वाला चाहता है कि मैं तो पैसा लूँगा, और आपने डाल दिए 2000 रुपये। 2000 रुपये डाले तो बैंक वाला तो 1000 माइनस 1000 चाहता है, लेकिन आपने 2000 डाले तो अब शेष कितने बचे? 1000। अब मान के चलो कि आप उसमें डलवाते माइनस के 400, माइनस के 1000 वो मांगता था, तो आप उसमें डलवाते 500। तो बैंक वाला कितने मांगता आपसे? मांगता है या लेते? वो मांगता अपन से। तो मांगने के कारण, लेने के कारण अपन को माइनस का 500। अब मान लो कि अगर 1000 डलवा लेता तो पूरे शून्य। तो यहाँ से हम एक बात समझ सकते हैं कि बैंक वाला अगर माइनस के 800 मांगता और माइनस के 600, तो इन दोनों में से बड़ा कौन है? तो इन दोनों में से बड़ा ये होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर अपन माइनस 600 रुपये हैं तो 1000 रुपये होते तो हमारे पास 400 रुपये बचते, और यहाँ पे 1000 रुपये डालते तो यहाँ पे हमारे पास 200 रुपये बचते। इस कारण से यहाँ पे एक बात और समझ सकते हैं कि बड़ी संख्या है, छोटी संख्या तो बड़ी होती है, और बड़ी संख्या छोटी होती है। इसके साथ ही यानी हम बोले तो ये हम इनको संख्या रेखा के आधार पर समझ सकते हैं। यानी 0 से बड़ी संख्या 1 2 3 4 5 6 ये चलती रहेगी, प्लस का इन्फिनेटिव, और -1 -2 -3 -4 -5 माइनस के इन्फिनेटिव। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि बाईं से दाईं ओर तो संख्या बढ़ती है और दाईं से बाईं ओर संख्या घटती है। अतः अगर हमें 4 में 6 घटाना है तो 1 2 3 4 5 6, तो यही होता है। 4 में 6 गए तो माइनस के 2 ही आते। दूसरी देखो, 6 में 5 घटाना है तो 1 2 3 4 5, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 6 में से 5 गए तो 1 आएगा, और 6 में से 6 जाएगा तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 0 ही आएगा।